अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इस्लामिक व्यू ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट हम इसका जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास राइट है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी लाइफ से सेपरेट नहीं है। किस तरह सेपरेट नहीं है? तो अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, एक बेसिक सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर उसके पास अनलिमिटेड जो उसकी वांट्स हैं उसको वो लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह वो फुलफिल करता है। तो इसी तरह अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक सिस्टम और लाइफ का रिलेशन क्या है, हर सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम उसकी सोच और ज़िंदगी के नज़रिए पर डिपेंड करता है। लोग जिस तरह भी लाइफ को समझते हैं, उनका पैसे कमाने का, खर्च करने का और बिजनेस करने का तरीका भी वैसा ही होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल हम इस तरह लेंगे, अगर किसी सोसाइटी में लोग जो है समझते हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसे और कंफर्ट है, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम भी होगा ज़्यादातर प्रॉफिट और अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा। तो इसका अगर हम बेस्ट सोल्यूशन देखें तो हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इंसान का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको बेहतरीन जो हल है वो ये है कि हम ऐसे नज़रिया ज़िंदगी को चूज़ करें जो कि इंसान की ज़रूरियात और दुनिया के हकीकी निज़ाम के साथ बैलेंस में हो। यानी हमें जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उस चीज़ को सेटिस्फाई करें और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ओनली अपना फ़ायदा सोचना है। अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने अपना फ़ायदा नहीं देखना कि हम सिर्फ ओनली प्रोडक्शन पे देखें, चाहे वो आप चीज़ गलत भी प्रोड्यूस कर रहे हो। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका मकसद सिर्फ प्रॉफिट ना हो, उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आपकी जो नीड है, कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट हमारे पास टू कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। फर्स्ट है हमारे पास मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड सेकंड है हमारे पास मोरल कंसेप्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट जो है मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। इन दिस आइडिया ह्यूमन फोकस मेनली ऑन फिजिकल नीड्स, कंफर्ट एंड वर्ल्डली सक्सेस। इस सोच में जो इंसान को सिर्फ एक ऐसी हस्ती समझा जाता है जिसका मकसद जो है अपनी फिजिकल नीड्स और डिज़ायर को पूरा करना होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ कि एक शख्स है सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए काम करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि उससे जो है काम से उसको दूसरों को नुकसान हो रहा है। तो इससे क्या यानी रिजल्ट्स आते हैं कि सेल्फिशनेस बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाता है, उसको सिर्फ अपनी डिज़ायर के बारे में ही इंसान सोचता है। जैसे कि हमारे पास मेन गोल्स यहाँ पे राइट है कि मोर वेल्थ एंड प्लेयर्स, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसको ज़्यादा वेल्थ चाहिए और उसको ज़्यादा उसके ही प्लेयर चाहिए। इंडिविजुअल की सिर्फ यही थिंक होती है कि मोर बेनिफिट्स कम फर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो उसको ही मिलने चाहिए। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है मार्केट के बारे में कि वो लोग जो हैं एक दूसरे को पीछे करने के लिए हर वक्त एक दूसरे में मशगूल होते हैं। देन जो सेकंड फोर्थ है हमारे पास, पीपल में इग्नोर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो पीपल है वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास मोरल कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इन दिस आइडिया ह्यूमन नॉट ओनली फोकस ऑन फिजिकल बीइंग बट आल्सो हैव मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस कंसेप्ट में जो है इंसान को ओनली फिजिकल बॉडी नहीं समझा जाता, बल्कि उसके अलावा उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। वो ये भी देखता है कि गलत और बुरे में फ़ैसला करता है। उसका मेन मकसद सिर्फ वेल्थ अर्न नहीं करना होता, बल्कि अल्लाह ताला ने जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और इंसानी वैल्यू को याद रखता है। एक दुकानदार जो है वो सही चीज़ को सही प्राइस पर और ये बेचता है, उसके अलावा कस्टमर को धोखा नहीं देता। जैसे कि इसमें यह है कि वो सही और गलत में फ़ैसला करता है। एक बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट भी कमाता है लेकिन ईमानदारी और इंसाफ के साथ। इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? होनेस्टी आती है, सोसाइटी जो है वो आपकी बेहतर की तरफ जाती है। मेन मोटिव सिर्फ आप पर्सन खुद नहीं होता, बल्कि उसके जो मेन मोटिव होते हैं वो माशरे के अंदर अमन भी लेके आना होता है, और माशरे के अंदर जो सोसाइटी है उसको भी उसकी वेलबींग के बारे में भी सोचा जाता है। जस्टिस आता है, होनेस्टी होती है। पीपल नॉट ओनली थिंक अबाउट अवर सेल्फ बट आल्सो थिंक अबाउट सोसाइटी। जो पीपल हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। ह्यूमन का मेन एक्शन जो है सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करता है। देन हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट हम इसको थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं, देन आपको मैं इसका कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगी। ये हमारे पास है इस्लामिक व्यू। इस्लाम प्रेजेंट्स अ बैलेंस व्यू ऑफ लाइफ। इट डज नॉट रिजेक्ट अर्निंग वेल्थ बट इट टीच दैट वेल्थ शुड बी गेन एंड यूज विद होनेस्टी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें हमें ये बताया गया है कि इस्लाम जो है ज़िंदगी का बैलेंस नज़रिए को देखता है। इस्लाम पैसा कमाने से हमें नहीं रोकता। उसका ये गोल नहीं है कि आप वेल्थ अर्न ना करें, आप वेल्थ भी अर्न करें, लेकिन आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो वेल्थ नहीं होना
ہونا چاہیے. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ حلال طریقے سے کمایا جائے, اس میں جو ہے انصاف کے ساتھ آپ یوز کریں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. اسلام بزنس سے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بزنس نہ کریں, بلکہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں, انصاف سے آئیں, رشوت نہ لیں, چیٹنگ نہ کریں, ان چیزوں سے دور رہیں. جیسی ہماری سوسائٹی ہوگی, جیسی ہماری جو سوسائٹی کی سوچ ہوگی, اسی کے مطابق اکنامی کا سسٹم ہوگا. تو یہی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسلامک ویو سے ہوگا تو آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی ہر چیز بہتر ہوگی. اس پوائنٹ پہ یہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی آپ کی کنفیوژن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, آپ کو کلیئر کروایا جائے گا. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.